जय श्री कृष्णा प्रिय भक्तों। मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को आज हम सुनेंगे संतोषी माता की व्रत कथा। अगर आप शुक्रवार का व्रत करते हैं तो शुक्रवार की व्रत कथा अवश्य सुननी या पढ़नी चाहिए। ऐसा करने से माता की पूजा अर्चना संपूर्ण होती है। इस आर्टिकल में हम आपको संपूर्ण व्रत कथा के बारे में बता रहे हैं। आइए जानते हैं शुक्रवार की व्रत कथा के बारे में। एक बुढ़िया थी। उसका एक ही पुत्र था। बुढ़िया पुत्र के विवाह के बाद बहू से घर के सारे काम करवाती, परंतु उसे ठीक से खाना नहीं देती थी। यह सब लड़का देखता पर माँ से कुछ भी नहीं कह पाता। बहू दिन भर काम में लगी रहती, उपले थापती, रोटी रसोई करती, बर्तन साफ करती, कपड़े धोती और इसी में उसका सारा समय बीत जाता। काफी सोच विचार कर एक दिन लड़का माँ से बोला, माँ, मैं परदेश जा रहा हूँ। माँ को बेटे की बात पसंद आ गई तथा उसे जाने की आज्ञा दे दी। इसके बाद वह अपनी पत्नी के पास जाकर बोला, मैं परदेश जा रहा हूँ, अपनी कुछ निशानी दे दो। बहू बोली, मेरे पास तो निशानी देने योग्य कुछ भी नहीं है। यह कहकर वह पति के चरणों में गिरकर रोने लगी। इससे पति के जूतों पर गोबर से सने हाथों से छाप बन गई। पुत्र के जाने बाद सास के अत्याचार बढ़ते गए। एक दिन बहू दुखी हो मंदिर चली गई। वहां उसने देखा कि बहुत सी स्त्रियां पूजा कर रही थी। उसने स्त्रियों से व्रत के बारे में जानकारी ली तो वे बोली कि हम संतोषी माता का व्रत कर रही हैं। इससे सभी प्रकार के कष्टों का नाश होता है। स्त्रियों ने बताया, शुक्रवार को नहा धोकर एक लोटे में शुद्ध जल ले गुड़चने का प्रसाद लेना तथा सच्चे मन से माँ का पूजन करना चाहिए। खटाई भूल कर भी मत खाना और न ही किसी को देना। एक वक्त भोजन करना। व्रत विधान सुनकर अब वह प्रति शुक्रवार को संयम से व्रत करने लगी। माता की कृपा से कुछ दिनों के बाद पति का पत्र आया। कुछ दिनों बाद पैसा भी आ गया। उसने प्रसन्न मन से फिर व्रत किया तथा मंदिर में जा अन्य स्त्रियों से बोली, संतोषी माँ की कृपा से हमें पति का पत्र तथा रुपया आया है। अन्य सभी स्त्रियां भी श्रद्धा से व्रत करने लगी। बहू ने कहा, हे माँ, जब मेरा पति घर आ जाएगा तो मैं तुम्हारे व्रत का उद्यापन करूंगी। अब एक रात संतोषी माँ ने उसके पति को स्वप्न दिया और कहा कि तुम अपने घर क्यों नहीं जाते? तो वह कहने लगा, सेठ का सारा सामान अभी बिका नहीं, रुपया भी अभी नहीं आया है। उसने सेठ को स्वप्न की सारी बात कही तथा घर जाने की इजाजत मांगी, पर सेठ ने इनकार कर दिया। माँ की कृपा से कई व्यापारी आए, सोना चांदी तथा अन्य सामान खरीद कर ले गए। कर्जदार भी रुपया लौटा गए। अब तो साहूकार ने उसे घर जाने की इजाजत दे दी। घर आकर पुत्र ने अपनी माँ व पत्नी को बहुत सारे रुपए दिए। पत्नी ने कहा कि मुझे संतोषी माता के व्रत का उद्यापन करना है। उसने सभी को न्योता दे उद्यापन की सारी तैयारी की। पड़ोस की एक स्त्री उसे सुखी देख ईर्ष्या करने लगी थी। उसने अपने बच्चों को सिखा दिया कि तुम भोजन के समय खटाई जरूर मांगना। उद्यापन के समय खाना खाते खाते बच्चे खटाई के लिए मचल उठे तो बहू ने पैसा देकर उन्हें बहलाया। बच्चे दुकान से उन पैसों की इमली खटाई खरीद कर खाने लगे तो बहू पर माता ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले जाने लगे तो किसी ने बताया कि उद्यापन में बच्चों ने पैसों की इमली खटाई खाई है तो बहू ने पुनः व्रत के उद्यापन का संकल्प किया। संकल्प के बाद वह मंदिर से निकली तो राह में पति आता दिखाई दिया। पति बोला, इतना धन जो कमाया है उसका कर राजा ने मांगा था। अगले शुक्रवार को उसने फिर विधिवत व्रत का उद्यापन किया। इससे संतोषी माँ प्रसन्न हुई। 9 माह बाद चांदसा सुंदर पुत्र हुआ। अब सास, बहू तथा बेटा माँ की कृपा से आनंद से रहने लगे। संतोषी माता व्रत फल।
संतोषी माता की अनुकंपा से व्रत करने वाले स्त्री पुरुषों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परीक्षा में सफलता, न्यायालय में विजय, व्यवसाय में लाभ और घर में सुख समृद्धि का पुण्यफल प्राप्त होता है। अविवाहित लड़कियों को सुयोग्य वर शीघ्र मिलता है। संतोषी माँ के व्रत में भूलकर भी क्या न करें। संतोषी माँ के व्रत में शुक्रवार को भूलकर भी खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। खट्टी चीजों का सेवन इस व्रत में निषेध माना गया है। मान्यता है कि संतोषी माता को खट्टी चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद है। अगर कोई भी भक्त इस दिन व्रत रख रहा है और गलती से भी खट्टी चीजें खा लेता है तो उसको माता को क्रोध का शिकार होना पड़ेगा। माता इस कार्य से नाराज हो जाती है और व्रत के शुभ फल की जगह माता की कुदृष्टि को झेलना पड़ता है। इस व्रत में तामसिक चीजों जैसे प्याज, लहसुन, शराब, मांस आदि को भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। शुक्रवार के दिन किसी से गलत न बोलें और किसी का बुरा न करें और न ही सोचें। संतोषी माता की पूजा की विधि। शुक्रवार के दिन सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठने के बाद सबसे पहले स्नान करें और फिर लाल कपड़े पहनें। घर और पूजा घर की साफ सफाई करने के बाद माता की तस्वीर को लाल कपड़े पर स्थापित करें और कलश नारियल की भी स्थापना करें। माता की पूजा में गुड़ चना के भोग का विशेष महत्व होता है। संतोषी माँ की पूजा दूध, दीप, फूल, फल, चावल, रोली के साथ करें और उनको गुड़चना का भोग चढ़ाएं और फिर आरती करें। इस दौरान व्रत करने का संकल्प लें और प्रसाद को दूसरे लोगों के बीच बांट दें। याद रहे कि प्रसाद उन्हीं लोगों को दें जो शुक्रवार के दिन खट्टी चीजों का सेवन नहीं करेंगे। पूरे दिन संतोषी माता का ध्यान करते हुए व्रत रखें और शाम के समय दियाबाती करने के बाद खाना खाएं, लेकिन खट्टी चीजों को गलती से भी खाने में शामिल न करें। इस दिन गरीबों को दान करना भी अच्छा माना जाता है। व्रत में क्या खाएं और क्या नहीं। सबसे अहम बात यह है कि संतोषी माता के व्रत में कभी भी कोई खट्टी चीज नहीं खानी चाहिए। व्रत रखने वाले के घर में इस दिन कोई खट्टी चीज नहीं आनी चाहिए। न ही घर का कोई भी सदस्य इस दिन खट्टा खाए। व्रत में आप मीठे का सेवन कर सकते हैं। कोई भी एक अनाज दिन में एक बार मीठे के साथ खा सकते हैं। नमक का सेवन बिल्कुल भी न करें। संतोषी माँ के व्रत का महत्व। संतोषी माँ की पूजा करने से जीवन सुख समृद्धि से भर जाता है। पैसे की कोई कमी नहीं रहती, साथ ही विवाह का योग बनता है। मान्यता के मुताबिक अगर कुंवारी लड़कियां 16 शुक्रवार तक माँ का व्रत रखती हैं, तो जल्द ही उनकी शादी ब्याह का योग बनने लगता है। वहीं शादीशुदा महिलाओं को इस व्रत को रखने पर सौभाग्य मिलता है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय संतोषी माता लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।